कहते हैं कि अज्ञान आत्मज्ञान से भिन्न दूसरे कार्यों को बहुत समय तक बुद्धि में नहीं करना चाहिए, धारण करना चाहिए। जिन जीवों को आत्मज्ञान की उपलब्धि हो चुकी है उसे बाह्य क्रिया से निर्विक्त होना चाहिए, क्योंकि तो आत्मज्ञान की व्यवस्था समझ में आती है। और अगर हम बाह्य क्रिया में फंसे हुए हैं और अगर अपने आप को ज्ञानी कहते हैं तो फिर गड़बड़ काम है। ज्ञानी जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक संसार में संसार की बाह्य क्रिया, संसार से मोह, परिवार आदि मित्रजनों से मोह आदि आदि किया करता है। लेकिन जिस समय उसे ज्ञान हो जाता है कि ये पर है, इन्हें छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, इनसे मोह करना मेरा व्यर्थ है, क्योंकि मैं व्यर्थ में ही इनसे मोह कर रहा हूँ और मोह करके भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा है। वो कहते हैं आत्मज्ञानी से भिन्न दूसरे कार्यों से बहुत समय, अभी तक बहुत सारे कार्य कर लिए, अब बस करो, क्योंकि हम अभी तक दुखी हो नहीं पाए, अपने आप उन कार्यों को समेट नहीं पाए। पता नहीं कौन कौन से कार्य में अपने आप को लगा करके रखा है। और जब तक हम उन कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखेंगे तब तक आत्मा का अनुभव हमें होगा ही नहीं, आत्मा की व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि अभी बस बहुत हुआ कार्य करना, अब छोड़ दो। एक बार ऐसा ही हुआ, कार्य की बात आई तो वे कहते हैं एक व्यक्ति के पीछे मुनि महाराज पड़ गए। उन्होंने कहा तुम दीक्षा ही लो। अब दीक्षा लो तो बेचारा भी नया नया था, जवान, शादी हुई नहीं थी। तो उसने कहा अभी तो महाराज संसार की अवस्था है, कुछ देखा नहीं है। बोले अभी जो लड्डू खाना बाकी है वो तो खाया ही नहीं है, उसे खाए बगैर मैं कैसे चल दूं। देख बोले मत खा, समझ जा। वो कहाँ मानने वाला, वो तो कहता नहीं महाराज हम तो खाएंगे। अभी भी संसार हो, सोच ले, समझ ले, क्योंकि ये लड्डू ऐसा है, खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। ये लड्डू ही ऐसा है कि जो खा लेता है वो पछताता है और जो नहीं खाता है वो पछताना दोनों को भी पड़ता है। ना माना, महाराज पहले लड्डू खा लन दो, खा के पछताएंगे। बोले कि बिना खाए पछताने से क्या फ़ायदा है। तो बोले ठीक है फिर मिलते हैं, तुम लड्डू खा लो, लड्डू खाने के बाद फिर मिलते हैं, तब तो तुम कम से कम मुनि महाराज बनोगे, तुम वैराग्य तो आ ही जाएगा। तो उसने कहा ठीक, तब आ जाना, थोड़ा सा शांति रख ले। महाराज ने सोचा कि चलो इसकी शादी हो गई है, 2-4 साल निकल गए, लड्डू खा खा करके दुखी हो गया है, अब तो कम से कम वैराग्य आ गया। महाराज फिर पहुँच गए, चलो। तो कहता है महाराज अभी तो लड्डू का स्वाद तो चखा ही नहीं है। बोले तभी तो कह रहे तुम दुखी हो गए हैं, लड्डू खाने के बाद आप दुखी हो चुके हो, अभी तो कहे। तो बोले अभी तो शादी हुई है, अभी कहाँ तुम लेके चलते हो, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, बच्चे बच्चे हो जाने दो जरा। अभी बेचारी को ले आए हैं तो कोई तो सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए। हम अगर घर छोड़ के जाएंगे तो इसका तो कोई सहारा रहेगा नहीं। तो अच्छा ठीक है, बच्चे हो गए, फिर पहुंच गए, अब चलो।
अब चलो। तो वो कहता है अभी कहाँ पीछे तुम कहे हो, सभी चलो, अभी तो बच्चे हुए हैं, इनको जरा पापा पापा कह के जरा थोड़ा सा चिल्लाने तो दो, घूमने तो दो, अभी इनकी शादी वादी कर लेने दो, इसके बाद देखेंगे। अच्छा, तूने कहा ठीक है, शादी के बाद फिर आते हैं हम। शादी, बच्चे की शादी हो गई, फिर आ गए, चलो अब। तो वो कहता है अभी पोता तो देख लन दो। क्या कहा? पोता तो, ये ज्ञानी के वचन नहीं है, ये अज्ञानता के वचन है। वो कहता है पोता तो देख लन दो, पोते का तो कम से कम मुख देख लन दो, पोते का मुख देख लेंगे हम, उस दिन आपके साथ में चल देंगे, चिंता ना करो। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले ठीक है, चलो पोते का मुंह देख लो। पोते का मुंह देखा और वो चल बसे। क्या हुआ? पोते का मुंह देखा और चल बसे, यानी कि अज्ञानता के उसी दीक्षा दिलाने के भाव थे वो वहाँ के वहाँ। अब इसके बाद में होता क्या है, संयोग देखिए, मुनि महाराज थे, अवधि मतलब रिद्धिदारी मुनिराज थे, तो उन्होंने देखा ये तो कहाँ गए? बोले चले गए। बोले अच्छा, मेरे को बिगर में ले चला गया। देखते हैं, पता चला कि त्रियंच की पर्याय में जाकर के जन्म लिया। क्या हुआ? त्रियंच की पर्याय में जाकर के उसने जन्म लिया, और जब जन्म लिया तो मुनि महाराज उसके पास फिर पहुंच गए। देखो, तुमसे कहा था मैंने दीक्षा ले लो, मायाचारी ना करते। तुमने जिन धर्म के प्रति मायाचारी के भाव रखे, तो मुझे बुद्धू बनाते रहे, आगे देखेंगे आगे देखेंगे इस तरीके से घुमाते रहे। इसका परिणाम देखो, बन गए जानवर। तुम वही हो जिसको मैं संबोधन करने बार बार कह रहा था, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। उस व्यक्ति को जाति स्मरण हो जाता है। उस जीव को जब जाति स्मरण होता है तो अंदर ही अंदर बहुत पीड़ित होता है, दुखी होता है कि देखो मेरी अज्ञानता के भाव, मैं जिस परिवार के लिए, जिस बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए मरता रहा, मैं उनके लिए सब कुछ करता रहा, और उसका दुष्परिणाम देखो कि मुझे त्रियंच गति में आकर के जन्म लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि मैंने जो मायाचारी करी थी, मैंने जो मुनिराज से झूठ बोला था, उस झूठ बोलने का क्या हुआ? परिणाम हुआ। मायाचारी करने का परिणाम हुआ कि मुझे त्रियंच गति को प्राप्त होना पड़ा। तब जाकर के उसने श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया, क्योंकि त्रियंच भी अपने श्रावक के व्रतों को तो अंगीकार कर ही सकता है, मन के सहित हुआ तो वहाँ पर जाकर के उसे संबोधा, जब जाकर के उसने उस श्रावक के व्रतों को अंगीकार किया, और अंगीकार करने के बाद में अपने आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, अज्ञान भाव समाप्त हुआ। क्या हुआ? अज्ञान भाव जो था वो मिट गया और ज्ञान भाव प्रकट हो गया। तो जब ज्ञान भाव प्रकट हो गया तो उसने जो भिन्न भिन्न कार्य की दूसरे कार्य किए थे, अब उस समय पर उन्हें याद भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है उनको? क्योंकि अगर हम पुरानी जीवन गाथा को याद कर लेंगे तो हमारा मन कहीं अटक ना जाए, इसीलिए मरते समय या ज्ञानी को जो है ऐसे भाव रखना चाहिए। खास करके देखा जाता है कि मरते समय कभी भी उस व्यक्ति को अपने पुराना जीवन याद नहीं दिलाना चाहिए। पुराने जीवन में जो अशुभ कर्म हैं, अशुभ भाव हैं,
जो भोग आदि संपदा के भाव हैं, पंच इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले भाव हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं सुनाना चाहिए। धर्म ध्यान के भावों को बताना चाहिए, सुनाना चाहिए कि देखो तुमने यहाँ पर दान दिया, देखो तुमने यहाँ पर पूजा पाठ करी, देखो तुम यहाँ पूजा पाठ करने वाले हो, आदि आदि के जो भाव हैं उन भावों को उन्हें प्रकट करना चाहिए। तो समझ में आता है कि हाँ वास्तविकता में हमें है। तो इसीलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भिन्नता के कार्य ही करना चाहिए। अपनी व्यवस्था कब जाए तो बहुत समय तक हमने जो पूर्व में किए हुए कर्म हैं, पूर्व में किए हुए कार्य हैं, उन कार्यों को भुला देना चाहिए तो ही फायदा है, नहीं तो तुम्हें आत्मध्यान करने में बाधक बनेगा। समझ में आ रहा है? पूर्व में जो तुमने भोग भोगे थे, पूर्व में जो तुमने कार्य किए थे, उन कार्यों को भुला देना चाहिए तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर गठान बन गई सो बंध गई। वो गठान पड़ गई सो पड़ गई और ऐसी पड़ेगी कि पता नहीं कब तक तुम उसे याद रखोगे। जितने दिन तक याद रखोगे उतना ही तुम्हें पीड़ा होगी, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें तकलीफ होगी। इसीलिए यहाँ पर कहा तो पुरानी बातों को भुला दो। अब हमारा नया जीवन प्रारंभ हुआ है तो हमें नए जीवन के साथ में हमें आगे चलना चाहिए। इसी प्रकार से क्या बहुत समय तक बुद्धि में नहीं धारण करना चाहिए। स्वयं पर के उपकारक स्वरूपी प्रयोजन के बस उस कार्य में तत्पर न दिखाते हुए वचन कार्य से कुछ न करें, कुछ करें, इस प्रकार से कह दिया। अब वो कहते हैं कि आपने उस अपनी बुद्धि में अच्छा करो वो भी छोड़ दो, बुरा करो वो भी छोड़ दो, दोनों चीज़ें छोड़ना। नहीं तो तुम पता चले कि हमारा ने कहा था कि एक ही छोड़ दो। अच्छा करो तो नेकी कर दरिया में डाल तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ काम है। तुमने अगर अच्छा किया और अच्छा करने के बाद अगर तुम उसे याद रखे तो फिर वो गड़बड़ काम हो जाएगा। याद रखें तो फिर वो गड़बड़ काम हो जाएगा। क्या गड़बड़ काम होगा? क्योंकि वो आगे चल कर के आपको दुख का कारण बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, एक बार एक व्यक्ति ने मरते हुए इंसान को बचाया। क्या करा? मरते हुए इंसान को बचा लिया। अब बचा लिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात करी, कम से कम बेचारे को बचा, जीव दया तो हुई। अब हो जाने के बाद में जब बचा लिया, कुछ दिन के बाद फिर मिला, भैया पहचाने? क्या कहा? भैया पहचाने? मिल गया संयोग बस। अरे भैया आप ही का तो जीवन दिया हुआ मेरा, आप ना बचाते तो हम तो पता नहीं कहाँ होते। बोले अच्छा ठीक हुआ। अब वो व्यक्ति जो है पहली बार मिला था तो पहली बार उसने बड़े प्रेम से आसानी से कह दिया। दूसरी बार फिर मिला, कुछ दिनों के बाद फिर वही रटना उसकी, फिर वही रटना, पहचाने? अरे वो कहता है आपको सेठ जी कौन ना पहचानेगा, आप तो बड़े महान थे, उपकारी हैं, आदि आदि उसकी स्तुति करके उसे विदा कर दिया। 2 बार हो गया, तीसरी बार फिर मिल गया। अब क्या करें? अब क्या करें? जब तीसरी बार फिर मिल गया तो फिर उसके वही शब्द, तुम आजकल भूल गए हो, तुम आजकल मिलते नहीं हो, तुमको बचाने वाले हम थे, हमने तुम्हें बचाया था, तो तुम आजकल हमसे कन्नी काट के निकल जाते हो। क्या बातें आजकल, कोई ऐसा क्यों करते हो? तो बेचारा वो व्यक्ति इतना दुखी हो गया, ऐसे चलते चलते 8-10 बार हो गया। एक दिन फिर उसके संयोग वसात इतना कन्नी बांटने लग गया कि वो सामने आता और सामने से गली में से दूसरी में से
निकल करके चला जाता। अब क्या करे बेचारा, तो भाई रोज़ रोज़ तुम वही बात दिमाग में डालते, हमारी वजह से तुम्हारा जीवन। ठीक है भैया, तुम्हारा उपकार है, मानते हैं कि तुम्हारी वजह से हम जीवित हैं, लेकिन तुम हमें जो बार बार घुटा करके कह रहे हो, बार बार तुम हमसे बार बार कह रहे हो कि नहीं हमारे वजह से तुम जीवित हो, हमारी वजह से तुम जीवित हो, तो कभी कभी अंदर से इरिटिंग होने लग जाती, होती कि नहीं होती? कोई भी बात अगर बार बार कहे और तुम सामने वाला व्यक्ति ना सुने, वो अपनी रट ना लगाए रहे, तो कभी कभी एडिटिंग हो जाती है। और वो एडिटिंग हो जाती है तो वो क्या करता, फिर थोड़ा चिढ़ जाता है। चिढ़ जाने की वजह से होता क्या है, परिणाम थोड़े से गलत हो जाते हैं। तो जब किसी को तुम परेशान करोगे तो सामने वाला व्यक्ति स्वाभाविक है चिढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। कौन है? अज्ञानी है। ज्ञानी को तो कुछ भी कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, तुमको जितनी बार कहना है, हाँ भैया तूने बड़ा उपकार किया, तू बड़ा बन जा, हम छोटे सही। लेकिन अज्ञानी जो होता है उसके ऐसे भाव हो जाते हैं। अब आखिरी में वो कहाँ वो जैसे तैसे उसको पकड़ लिया, तुम रुको, उसकी गलेवन पकड़ ली, मतलब कॉलर पकड़ ली, तुम कहाँ जा रहे बेटा, तुम तो हम तुम्हारे वजह से, हम मेरे वजह से तुमको मैंने जी, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो फिर क्या होता तुम्हारा? तो उसने एक काम करो, क्या बोले, क्या करें? तो वापस ले जाकर के वहीं धक्का दे दो। तो रोज रोज के धक्के खाने से तो बच जाऊंगा। वो एक बार मरण को प्राप्त कर लेना सार्थक बनेगा, लेकिन रोज रोज मरना मुझसे अब सहन नहीं होता। ऐसा कार्य करो। तो इस प्रकार तो ज्ञानी जो होता है वो तो इस सबसे परे रहा करता है, लेकिन अज्ञानी इस तरीके के भाव को बनाए रखता है। तो इसीलिए हम जो चर्चा कर रहे थे कि वास्तविकता में उपकार आदि प्रयोजन के बस उस कार्य में तत्पर न दिखाते हुए, किसी ने उपकार किया है आदि जो कहा है उस पर हमें तत्परता नहीं दिखाना, उत्साहित नहीं दिखाना। और तुमने जहाँ उत्साह दिखाना चालू किया वहीं तुम्हारा डूबने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वास्तविकता उत्साहित ना दिखाते हुए वो कहते हैं स्वयं पर उपकार के प्रयोजन के बस होकर के उस कार्य में तत्परता मत रखना। किसमें? दोनों कहानियां सुना दी मैंने आपको। किसी ने हमारे ऊपर अगर उपकार किया है तो याद जरूर रखना, लेकिन उसे बार बार टॉर्चर नहीं करना। तो अगर हम बार बार टॉर्चर करेंगे तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति चिढ़ जाएगा। दूसरी कहानी कौन सी थी? अज्ञानता के भाव। कैसे थे? ज्ञानी के भाव नहीं थे, वो किसके थे? अज्ञानी। जब तक वो अज्ञानी रहा तब तक वो दीर्घ संसारी बना रहा, और जैसे ही उसने गुरु के बात को स्वीकार किया, माना, आत्मज्ञान स्वरूप को प्राप्त किया, तो श्रावक आदि के व्रत को अंगीकार किया। अगर उसने गुरु की बात मान ली होती तो वो त्रियंच गति को प्राप्त क्या होता? त्रियंच गति को प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है ज्ञानी तुमसे कुछ कह रहा है तो वो तुम्हारा भाग्य है, ये चीज समझना। वो तुम्हारा भाग्य है, वो तुम्हारा कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए वो तुमसे कह रहा है। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसी व्यक्ति को कहा सिर्फ स्वरूप चंद जी के पैर पकड़ लेते हैं जब आते हैं, जब उनके हमारे छोटे महाराज जब आते हैं तब उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो क्यों पड़ जाते?
तो स्वरूप चंद जी का जब कुछ अच्छा होने वाला होगा, अपने स्वरूप में स्थित होने वाले होंगे, तभी तो कहा जाता है। तो यानी कि उन्हें अपने आत्मज्ञान को प्राप्त होना होगा, इसीलिए तो पढ़ा जा। बाहर आत्मा ही इतने सारे लोग हैं, इनमें से किसी से कहें क्या कि तुम दीक्षा ले लो, तुम कपड़े उतार दो, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ? नहीं। तो इसी कारण से ये सारी बात को समझना। कहने का तात्पर्य यही है कि अपने वचनादि जो भाव हैं इनको कार्य में मत लगाना। क्या लगाना? बाह्य कार्य में अपने आप को मत लगाना। अब बस हो गया, कब तक कार्य करते रहोगे? अब तो कुछ अपना कर लो, अपनी आत्मा का देख लो, अपना निरीक्षण कर लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो। अगर यही भाव है, इस समय भी अगर आपने कर लिया तो कम से कम दुर्गति जाने से बच जाओगे, दुर्गति में जाने से बच जाओगे, नरक त्रियंच गति में जाने से बच जाओगे। क्योंकि अंत समय अगर धर्म ध्यान पूर्वक समाधि मरण कर लेता है तो कि कहावत कही है, अंत भला तो सब भला। अंत में अगर उसका अच्छा हो जाए, भला हो जाए, तो समझ लो पूरी जिंदगी भर उसने बहुत पाप किए, वो सारे पाप क्षम्य हो जाते हैं, वो सारे पाप मिथ्या हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से ये भावना भा लेता है। इसीलिए यहाँ पर कहा ज्ञानी की दृष्टि कैसी होना चाहिए, तो पर यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि ये तो समझ में आया, चर्या तो हमें समझ, जब हमारी जो दृष्टि है वो कैसी होना चाहिए, इस बात को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझेंगे। यहाँ कहते हैं आत्मपश्यामीन्द्रियतस्मन्ने नास्ति अन्ययतेन्द्रिया अंता पश्यामि सैनंदम तस्य तु ज्योतिर्तमः। कहते हैं कि जो कुछ शरीर आदि बाह्य पदार्थ इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूँ वह मेरा नहीं है। क्या कह रहे? यानी कि मैं मेरी इंद्रियों से जो बाह्य पदार्थों को देख रहा हूँ वो एक्चुअल में मेरे हैं क्या? मेरा न घर है, न मेरा मकान परिवार है, न मेरे बच्चे हैं, न मेरी बीवी है, और भी आदि इष्ट मित्र गण हैं, और भी आपके घर गृहस्थी का जो भी सामान है वो मेरा। जब तुम्हारा ही नहीं है, अरे इवन यहाँ तक कह दिया कि भैया जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो फिर ये तुम्हारे कैसे होंगे क्या? नहीं होंगे ना, पक्का विश्वास है। एक बार घटना था, छोटे से रूप में बता देता। एक चोर था, चोर ने को लगा कि मुनिराज के पास में बहुत सारा माल है, तो वो क्या करा, मुनिराज के पास पहुंच गया, बंदूक अपनी लेकर के बोले चलो निकालो। मुनिराज कहते हैं कि भैया देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अंदर बाह्य परिग्रह का त्यागी हूँ, मैं तो मेरे पास कुछ रखता नहीं हूँ, तुम कहते हो निकालो। मैं क्या चाहिए तुझे? तुम्हारे पास जितना धन है वो सारा दो। महाराज बड़े सोच में पड़ गए कि इसके पास मेरे पास तो कोई धन नहीं, और कह रहा धन दो, अब कैसे संभव होगा? तब उस समय पर उसे संबोधन कर, नहीं बेटा नहीं है तो एक काम कर, अच्छा ठीक है मैं तेरे को धन देने को तैयार हूँ, तो एक काम कर। बोले क्या? तू जो धन के बदले में पाप कमाएगा, चोरी करने से जो पाप कमाता है, तो तेरा पाप कार्य में कौन कौन साथ देने वाला है? जा घर पे जाके पूछ किया, फिर मैं तुझे धन दे दूंगा, चाबी दे दूंगा, वहाँ का खजाना कहाँ रखा है वो बता दूंगा, जितना चाहिए उतना ले जाना। बोले कि उस तो बड़ा लालची था, उसने कहा चलो घर चलते हैं। सर्वप्रथम अपनी पत्नी से मिला, पत्नी से कहा बताओ मैं जो पाप करता हूँ इसमें तुम मेरा साथ दोगी? तो वो कहती हैं इस भव में मिले सो मिले, अब आगे मत मिलना। क्या हुआ? इस भव में मिले सो मिले, अब आगे मत मिलना। अगर इस भव में तुमने मेरा
नाम का मेरा इज्जत खराब कर दी, तुम्हारे कारण मैं इतना दुखी रहती हूँ। जिस गली से गुजर करके जाती हूँ वहीं से लोग मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं, कहते हैं चोर की पत्नी, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए इस भाव में मिले तो अगले भाव में ना मिलना। मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ में, तुम जानो बोले। बाप रे, जिसके लिए सब कुछ कर रहा था उसी ने ही धक्का दे दिया सबसे पहले। संयोग बसात बच्चा आ गया, पापा 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 करते बच्चा पहुंच गया। बच्चे से पूछा, बेटा मैं जो कुछ लिख करके आता हूँ उसका पाप लगता है और पाप का जो भागीदारी तुम बनोगे? तो कहता है, पापा मैं स्कूल में जाता हूँ तो सब लोग कहते हैं चोर का बेटा है, इसे सावधान रहना, क्योंकि बाप जैसा चोर है ये भी चोर होगा। तो बिना कारण ही उसके ऊपर माथे पर कलंक लग गया। तो ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि आप मेरा गला घोट दो, तुम्हारा चले जाओ जहाँ जाना है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इस भाव में तुम मेरे पिता बने सो ठीक है, अगले भाव में पिता मत बन जाना। क्या कह रहा है वो छोटा सा बच्चा? इस भाव में पिता बने तो ठीक है, अगले भाव में गलती से मेरे पिता मत बन जाना, अगले भाव में मैं तुम्हारा नाम नहीं लगाने वाला हूं। अरे तेरी की। अब वो क्या हुआ, बच्चा आगे थोड़ा और चला, माता पिता दोनों बेचारे बैठे हुए थे। पहले क्या होता था कि घर वगैरह जब बनते थे तो घर वगैरह बनने की वजह आगे वाला जो कमरा होता था, अब उसको तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं वो पता नहीं हम, लेकिन उसमें से ज़्यादातर बैठक जिसको कहा जाता है। अब उस बैठक में बेचारे दोनों माता पिता बैठे हुए थे, दोनों आपस में लगे, बेटा आया, माँ ने हाथ फिराया, लाड़ प्यार किया। उसके बाद में बेटे ने धीरे से माँ से कहा, माता पिताजी से पूछा, एक बात बताओ, मैं जो चोरी चकारी करता हूँ इसके पाप के भागीदारी तुम बनोगी तो मेरा साथ दोगे? मुझे कोई दुख संकट आएगा, मुझ पर कुछ पीड़ा आएगी तो आप साथ दोगे? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? तो माँ धीरे से कहती है कि तुम होते ही मर जाते तो अच्छा होता, कम से कम निसंतान का दोष लग जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जो कलंक आज तुम्हारी वजह से मेरे खानदान परिवार पर लग गया है वो कलंक तो कम से कम नहीं लगता। उस चोर के मन में उदासी आ गई। उसने कहा, बताओ मैं इतने दिनों तक चोरी करता रहा और ये लोग जो हैं मेरे बारे में कैसे भावनाएं रखते हैं, किस प्रकार के भाव रखते हैं। तो इसी वजह से वह कहा गया कि इंद्रियों से, ये इंद्रियां हैं, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ लेना, ये इंद्रियां हैं, ये इनका कार्य वही है। ये इंद्रियां जो हैं सब साथ देती हैं, लेकिन तकलीफ किसको होती है, दुख किसको होता? आत्मा को होता कि नहीं होता? इंद्रियों की वजह से जो पीड़ा होती, परेशानियां होती, कष्ट में पड़ता है वो आत्मा, हमारा आत्मा को हुआ करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वह शरीर एक आधे बाह्य पदार्थ इंद्रियों के द्वारा मैं देखता हूँ वह मेरे नहीं है। अगर उनको जो मेरा मान करके बैठा हूँ मैं, क्या इन इंद्रियों को मैं अपना मान करके बैठा हूँ, इसी वजह से मुझे कष्ट होता है। और जिस दिन मैंने इन इंद्रियों को अपना मानना बंद कर दूंगा उस दिन मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। वो चोर कोई और नहीं है, हमारी इंद्रियां ही हैं। वो चोर कोई और नहीं है, वो अपनी इंद्रियां ही हैं, क्योंकि वो चोरी करती हैं और अनेक अनेक प्रकार के कार्य करती हैं, लेकिन पीड़ा तो आत्मा को हुआ करती है। जब कहीं कोई ज्ञानी मिल जाता है संबोधन करने के लिए, समझाने वाला, तब तो जाकर के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर दिया करता है। तो उसकी ज्ञानी की दृष्टि ये होती है कि इंद्रियों के जो मांगती हैं वो नहीं देता है, वो तो अपने अंतस्य ध्यान की सिद्धि को किया करता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो संयत इंद्रिय तो होकर के
होकर जो उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंदमय ज्ञान का प्रकाश को अंतरंग में देखता हूँ अर्थात अनुभव करता हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, बाकी का कोई स्वरूप मेरा नहीं है। तब क्या हुआ, जब फिर मुनिराज के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद में उस मुनिराज से उन्होंने जाकर के दीक्षा ले ली, यानी कि वो अपने अंतस्य आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया। अभी तक कहाँ था, बाह्य इंद्रियों के चक्कर में फंसा हुआ था, इसीलिए वह चोरी चकारी आदि का कार्य कर रहा था। और जिस समय उसे आत्मा का अनुभव हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञानी की दृष्टि परिवर्तित हुई, तो कहते हैं जब उसकी परिवर्तन हुआ तब जाकर के वो अंतस्य ध्यान हो गया और जाकर के मुनिराज से दीक्षा ग्रहण कर ली। घर परिवार को छोड़ कर के चला गया। तुम मुझे छोड़ कर के जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें छोड़ कर के चला जाता हूँ, तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो, अब तुम तुम्हारा जानो। तो इस प्रकार के भाव हुआ करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अंतरंग और बहिरंग व्यवस्था, तो ज्ञानी की दृष्टि अंतरंगमुखी होती है और अज्ञानी की दृष्टि बाहरमुखी होती है। अज्ञानी जो है इंद्रिय आदि के सुखों को सुख मानता है और ज्ञानी जो है आत्मा आनंद को, आत्मा के सुख को सुख मानता है, बाकी का तो सब दुख का कारण है। आज इतना ही। इन्हीं भावना के साथ महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की